Hello students, another interesting question based on graph problem. ग्राफ के ऊपर एक या दो प्रॉब्लम आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो तो ग्राफ को रीड करना आना ही चाहिए। तो यहाँ हमारे को दो इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखी है, एक्सेल ऑफ टू आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L1 एंड L2 विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। वैल्यू ऑफ L1 एंड L2 की रेशियो पता लगानी है। अपने को जो दे रखा है वेरिएशन दे रखी है इंडक्टर की रिएक्टेंस की विद फ्रीक्वेंसी। तो हमें L1 बाय L2 पता लगाना है। तो हमारे पास बेसिक फार्मूला जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या होता है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू होता है ओमेगा L। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर हम सिंपली इसको L को इस तरीके से लिखें XL बाय ओमेगा और इस ग्राफ के रूप में देखें तो ये टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाता है। ये एक स्लोप बन जाती है इस ग्राफ की, जहां स्लोप L है, L टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये देख लें कैसे, ये हमारा थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा XL बाय ओमेगा परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा होता है। तो यानी कि सीधी सीधी मुक्ति बात होगी, ग्राफ से जो थीटा की वैल्यू होगी वो L1 के लिए टेंजेंट 30 होगी और L2 की इंडक्टेंस होगी टेंजेंट 60। अब टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और टेंजेंट 60 होता है √3। हमें L1 बाय L2 पता लगाना है, तो L1 बाय L2 हो जाएगा 1/√3 अपॉन √3। तो ये आ गया हमारे पास 1/3। इसका मतलब हुआ, वैसे तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। इसका मतलब थोड़ा फिजिकली समझ लो, मैथमेटिकली मीनिंग क्या हुआ कि L2 3 गुना है L1 के मुकाबले में। ये L2 की रिएक्टेंस इंडक्टेंस ज़्यादा है L1 के मुकाबले में। कितनी ज़्यादा है? 3 गुना। वो उसने पूछा नहीं है, उसने सिर्फ पूछा रेशो L1 बाय L2। L1 कम है इसलिए 1/3 बच्चों। तो आंसर ये नहीं है, ये आंसर है हमारा L1 बाय L2 इक्वल टू 1/3। उम्मीद है काफ़ी आराम से समझ आया होगा बच्चों को कि जो ग्राफ की स्लोप टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है। तो थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब कर लें।